हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम एश हेलमिंथ। सबसे पहले एज ऑलवेज हमने सारी वीडियोस में डिस्कस किया, एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल एश हेलमिंथ का एस्करीज। आज यू कैन सी ये एनसीईआरटी डायग्राम है एस्करीज का। बोलोगे कि क्या एनसीईआरटी ने दो एस्करीज दी हुई हैं? नहीं, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि जो एस्करीज होती है वो सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म दिखाती है, या फिर आप बोल सकते हो डायोशियस होती हैं। इनके अंदर मेल और फीमेल अलग दिखते हैं। अब ये जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दिखाया है एस्करीज का, इनफैक्ट दिस इज नॉट अबाउट एस्करीज, जितने भी एश हेलमिंथ है सब में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलता है। अब ये जो सबसे पहला एस्करीज है ये मेल एस्करी है, ये है मेल, और ये वाला जो एस्करी है ये है फीमेल। ऑलराइट, जो शॉर्ट है वो मेल है और जो लॉन्ग है वो फीमेल है। और आप बोल सकते हो कि जो फीमेल्स हैं उनकी टेल एज ए दिस काइंड ऑफ टेल प्रेजेंट है, और जो मेल एस्करीज हैं, जो मेल हैं उनमें यहाँ पर एक कर्व्ड टेल प्रेजेंट है, एक कर्व्ड टेल प्रेजेंट है, और फीमेल में इस तरह की टेल यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो ये इनका डिफरेंस है, आप आराम से पता लगा सकते हो। तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि ये इनका टेल वाला पार्ट है और यहाँ पे इनका माउथ प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका माउथ प्रेजेंट होता है। अभी हम आगे और भी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एस्करीज का कॉमन नेम है राउंड वॉर्म, इनको कॉमनली राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ पे रियल लाइफ एस्करीज कुछ इस तरीके दिखती हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है एनसाइलोस्टोमा। एनसाइलोस्टोमा को हम हुक वॉर्म भी बोलते हैं। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं दिखाया है, सिर्फ एक ही दिखाया हुआ है। ये एनसाइलोस्टोमा है, हुक वॉर्म। नेक्स्ट वी हैव वुशरेरिया, इसको हम फिलारियल वॉर्म भी बोलते हैं। और अगर आपने क्लास 12 आपने ऑलरेडी किया हुआ है, क्लास 12 का जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, तो उसमें इससे रिलेटेड डिसीज भी दिया हुआ है जो वुशरेरिया वॉर्म से या वुशरेरिया से होता है या फिलारियल वॉर्म से होता है। अगर आपको डिसीज याद हो तो डू कमेंट डाउन। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। एक चीज़ मैं ऐड कर देती हूँ, जो वुशरेरिया होता है, शायद इससे आपको डिसीज़ भी याद आ जाए। ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। डाइजेनेटिक पैरासाइट यानी कि ह्यूमन के गट में हमें देखने को मिलता है। ये ह्यूमन गट में भी देखने को मिलता है और ये फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव जनरल करेक्टरिस्टिक। सबसे पहले जनरल करेक्टरिस्टिक इनका बिल्कुल सेम है जैसा कि प्लाटी हेलमिंथ में था। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। और वहाँ पे तो पैरासिटिक, वहाँ पे तो हम बोल रहे थे कि मोस्टली एंडो पैरासाइट होता है। यहाँ पे पैरासिटिक प्लांट में भी हो सकते हैं और एनिमल में भी हो सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल प्लांट पैरासाइट एज एन एश हेलमिंथ एज एन प्लांट पैरासाइट का एग्जाम्पल है निमैटोइनकॉग्निशिया, जो आपने टोबैको प्लांट में पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। देन वी हैव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं। बॉडी प्लानिंग का ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। प्रोटोस्टॉम्स होते हैं। प्रोटोस्टॉम्स यानी कि इनमें पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है और फिर एनस फॉर्मेशन होता है। सिमेट्री इनकी बाइलेटरल होती है। जम लेयर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और एश हेलमिंथ एक ऐसा फाइला है जो सूडोसिलोमेट है, यानी कि जिनके अंदर फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है। मेटामेरिज्म इनमें एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड भी इनमें एब्सेंट है। मेटामेरिज्म यानी कि सेगमेंटेशन। फिर आते हैं डाइजेशन पे। इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अनलाइक प्लाटी हेलमिंथ जिनमें हमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिला था। अब इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता ही है, साथ में इनके पास होती है मस्कुलर फेरिंग्स। मस्कुलर फेरिंग्स के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको ये नाम पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा फाइल है जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट है। और ये मस्कुलर फेरिंग्स का वो क्या होता है, तो ये फॉर सकिंग फूड को सक करने में ये मस्कुलर फेरिंग्स हेल्प करता है। अब ये होते कहाँ हैं इनकी बॉडी में, तो मैं थोड़ा सा आइडिया से बता देती हूँ कि अगर जैसे ये मेरा एक एश हेलमिंथ है, तो यहाँ ऊपर की तरफ एक नेटवर्क जैसा कुछ प्रेजेंट होता है और इसको ये हम मस्कुलर फेरिंग्स बोलते हैं। और ये जो मस्कुलर फेरिंग्स होता है इससे यहाँ से ये अपना फूड सक करते हैं क्योंकि इनका माउथ वाला पार्ट है। नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, जो कि जनरल बॉडी सरफेस से होता है। देन एक्सक्रीशन इनमें होता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और जो एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू ओपन होती है इनकी बॉडी में और वहाँ से वेस्ट रिमूव करते हैं। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ अभी। आप ये वाला डायग्राम देखो, इसमें हमें सब चीज़ें तो नहीं देखनी है, बस एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ये यहाँ पे फेरिंग्स वाला स्ट्रक्चर, ये है फेरिंग्स, ये इसका माउथ है,
यहाँ से फूड सक कर सकता है, और ये इसका फेरिंग्स वाला पार्ट है। ऑलराइट, इंक्लूडिंग अब एक्सक्रीटरी पोर कहाँ पे है, तो अब देखो ये है इसका एक्सक्रीटरी पोर वाला पार्ट, ये है इसका एक्सक्रीटरी पोर वाला पार्ट। ऑलराइट, और ये जो इसका ये वाला पार्ट इन्होंने दिखाया है, मार्क नहीं कर रखा, ये वाला है एक्सक्रीटरी ट्यूब। साथ में ये एक फीमेल एस्करीज है, तो यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है, मेल में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आएगा। बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना, बस पता होना चाहिए कि अगर हमारा एक एस्करीज है या एक एश हेलमिंथ है तो उसकी बॉडी में प्रेजेंट होगा इस तरीके से एक्सक्रीटरी ट्यूब, और इस कहीं एरिया में, इस एरिया में कहीं ओपन हो रहा होगा एज एन पोर। ऑलराइट, नाउ मूविंग फर्दर, इनके पास भी डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, पर नर्व कॉर्ड डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड इनमें प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन इनमें यूनिसेक्सुअल होता है और सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, यानी कि डायोशियस हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट, दोनों तरीके से हो सकता है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, ये एक डिफरेंट पॉइंट है। दिस वॉज इट अबाउट, मैंने सारे जो भी पॉइंट्स एनसीईआरटी के एक जगह लिख दिए, पर एनसीईआरटी पे हम साथ साथ रीड करेंगे एज ऑलवेज। द बॉडी ऑफ एश हेलमिंथ इज सर्कुलर, दैट इज वाई देयर एश हेलमिंथ। एश का मतलब होता है राउंड। क्रॉस सेक्शन, अगर आप देखो क्रॉस सेक्शन में राउंड, इसका कंफ्यूज नहीं होना है, इनका सिंपल मतलब है कि अगर आपके पास एक एश हेलमिंथ है, अगर आपके पास एक एश हेलमिंथ है और आप उसको यहाँ से कट करके देखोगे तो उसकी बॉडी सर्कुलर ही दिखेगी, तो सिंपल यही मतलब है इसका। इसके बाद इसलिए इनका नाम राउंड वॉर्म्स हैं। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल पैरासिटिक हो सकते हैं। राउंड वॉर्म्स के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीडोसिलोमेट होते हैं। इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है और इनकी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है मस्कुलर फेरिंग्स, इसलिए क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है और वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट है, इसी वजह से ये एग्जिबिट करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ an excretory tube within body waste from an excretory tube remove body waste from body cavity through excretory pores। जो मैंने अभी आपको बताया कि इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर एक excretory tube होती है जो यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है, और जहाँ पे ये ओपन होती है वहीं पे excretory pore होता है, और ये इनकी बॉडी का जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, यानी कि डायोशियस है। मेल एंड फीमेल एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, देखने में अलग होते हैं, और मॉर्फोलॉजिकली के अंदर से भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि फीमेल्स में ओवरीज प्रेजेंट है और जो मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होती है। जो फीमेल है वो लॉन्गर है मेल से, ये एक पॉइंट है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। डायरेक्ट यानी कि जो यंग वंस है वो एडल्ट से रिजेंबल करे, ऐसा भी हो सकता है। फिर इनडायरेक्ट यानी कि लार्वल स्टेजेस वाला डेवलपमेंट भी इनमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इनके एग्जाम्पल हैं एस्करीज, राउंड वॉर्म, एस्करीज जिनको राउंड वॉर्म बोलते हैं, ओस्ट्रेलिया जिनको फिलारियो वॉर्म बोलते हैं, और एनसाइलोस्टोमा यानी कि हुक वॉर्म्स। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। जैसे जैसे आप स्टार्टिंग से अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और आगे के 3 इंपॉर्टेंट फाइला हैं, पॉरीफेरा, टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा, ये सब आप अगर पढ़ लेते हैं प्लैटीहेलमिंथ तक, तो उसके बाद बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजिली आपको सब कुछ समझ आने लगता है। बस ये है कि आपको ये देखना है, आप स्टार्टिंग के जो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ये वाली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हैबिट एंड हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, ये सब आप अच्छे से पढ़ लो, ये सब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का पार्ट है। यहाँ पे जब ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी पढ़ते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन, इस तरह की जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं जो एक फाइला को एक पुराने वाले फाइला से अलग बनाता है। तो वो पॉइंट्स आपको याद करने हैं, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बी इट योर स्कूल एग्जाम्स, योर CBSE एग्जाम्स, योर बोर्ड एग्जाम्स, और बोर्ड में तो ऑल्दो क्लास 11th का है, ये तो आता नहीं है, और बी इट योर competitive exams like NEET. Thank you. If you like the video, do like, share and subscribe the channel. See you in the next video, and we'll be discussing phylum Annelida. Bye bye.